कार्डियक मसल्स का टॉपिक चल रहा है, कार्डियक मसल, उसका डायग्राम है। कार्डियक मसल कैसा है शेप में, सिलेंड्रिकल है, और उसमें क्या है, न्यूक्लियस अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिख रही है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ये मायोफिब्रिल फिलामेंट्स होते हैं, और इन फिलामेंट्स की वजह से अपन को कैसा दिखता है, स्टीरिएशन देखने को मिलता है। स्टीरिएशन जैसा स्केलेटल मसल में था, स्मूथ मसल में स्टीरिएशन नहीं था, तो वो कैसी थी, नॉन स्टीरिएशन थी। यहाँ क्या है, स्टीरिएशन देखने को मिल रहा है, मायोफिब्रिल फिलामेंट्स प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल शेप हो गई, और इनके ऊपर क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क बन जाती है, जिसकी वजह से यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन कार्डियक मसल में। इसके बाद क्या है, ये बोन है। बोन का अपन ने कल देखा था कि बोन और स्केलेटल मसल किससे अटैच होती है, टेंडन से। टेंडन्स क्या था, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बोन के ऊपर स्केलेटल मसल का अटैचमेंट दिखाया है। उसके बाद अपन स्केलेटल मसल का डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ये मायोफिब्रिल या फिर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं, जिनका बंडल्स बनते हैं। ठीक है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। या एक बार बताने के लिए कि स्केलेटल मसल कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल इन शेप। इसका अपन ऊपर वाला शेप देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखेगा, सिलेंडर है तो। और इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स होंगे मसल फाइबर्स के, जिसमें से अपन एक मसल सेल लेंगे या एक मसल सेल फाइबर लेंगे। ठीक है, एक पूरा बंडल लिया, उसमें से पहले एक मसल सेल ली, जो कल बनाया था स्केलेटल मसल में अपन ने। तो ये क्या हो गया, एक मसल सेल। अब इसमें कैसी कंडीशन थी, कल स्केलेटल मसल में क्या देखा था अपन ने, ये क्या था, सिंसाइटियल। सिंसाइटियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये सिंसाइटियल कंडीशन सिर्फ स्केलेटल मसल में देखने को मिली थी। उसके बाद अब ये इसमें से भी सिर्फ एक फाइबर लिया है सोचो, और उसकी भी शेप ऐसी है। ठीक है, और इसमें क्या है अपने पास, मायोफिब्रिल्स। ये क्या है, जो ये बनाए हुए हैं बॉक्स सिलेंड्रिकल शेप जैसे, ये है मायोफिब्रिल्स। और इनके अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनाई है एकदम थिन, ये है मायोफिलामेंट्स, यानी मैनी मायोफिलामेंट्स लिख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें मायोफिलामेंट्स हैं। तो बहुत सारे मायोफिलामेंट से मिलके एक मायोफिब्रिल, और बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलके एक मसल फाइबर या एक मसल सेल, और उसके भी बंडल से मिलकर एक पूरा मसल या एक पूरी स्केलेटल मसल। ये मसल सेल है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इससे सार्कोलेमा। अब मसल सेल में क्या होता है, दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं या दो तरह के फिलामेंट्स बनते हैं। जैसे एक अपन ने एक मायोफिब्रिल ले लो, ये क्या है, सिंगल मायोफिब्रिल। इसके अंदर कुछ होंगे ऐसे थिक फिलामेंट्स, और कुछ हो जाएंगे ऐसे थिन फिलामेंट्स। तो जो थिक फिलामेंट है इसका नाम होता है मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन, और जो थिन फिलामेंट होते हैं इसका एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन फिलामेंट। आप अपन ने तीनों मसल पढ़ ली, स्केलेटल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब तीनों को एक साथ कंपैरिजन से पढ़ेंगे।
तो ये टेबल बना लेना और इसमें लिखना स्केलेटल मसल, यहाँ लिख लेना मसल फीचर्स। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहला स्टीरिएशन, उनकी अपीयरेंस कैसी है, स्टीरिएटेड है या नहीं है। अब तुम लोग बताते चलो, स्केलेटल मसल में है स्टीरिएशन, स्टीरिएशन देखने को मिल रही थी, लाइनिंग्स देखने को मिल रही थी स्केलेटल मसल में। हाँ, तो यहाँ स्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड का ही दूसरा नाम होता है स्ट्राइप्ड। स्मूथ मसल में स्टीरिएशन थी, नहीं थी, तो नॉन स्टीरिएटेड। और कार्डियक मसल में है तो स्टीरिएटेड। इसके बाद न्यूक्लियस की कंडीशन, न्यूक्लियस कैसा है, स्केलेटल में है अपने पास मल्टी न्यूक्लिएट, और मल्टी न्यूक्लिएट को क्या बोलेंगे अपन, सेंसाइटिव। स्मूथ मसल में यूनी न्यूक्लिएट, और कार्डियक में यूनी न्यूक्लिएट। ओके, के बाद शेप बताएंगे। स्केलेटल मसल का कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल, और स्मूथ मसल में स्पिंडल शेप, और कल क्या बताया था, फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म और टेपरिंग एंड्स। और स्पिंडल शेप। और कार्डियक मसल में सिलेंड्रिकल। इसके बाद इन पे कंट्रोल कैसा है अपना, स्केलेटल मसल्स में क्या है, स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में है। स्केलेटल तो होती है पूरे हाथ में, पैर में अपन मूवमेंट कर पा रहे हैं, हाथ का ऊपर नीचे, पैर का वॉक कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है, अपने कंट्रोल में है। तो ये कैसे होंगी, वॉलेंट्री। जो अपने कंट्रोल में होती है वो वॉलेंट्री। कैसे कंट्रोल में है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जब तक अपन कमांड नहीं करेंगे, जब तक अपन नहीं बोलेंगे पैर को चलने का, तब तक, जब तक अपन खुद पैर नहीं उठाएंगे तब तक अपन चल नहीं सकते। तो ये कैसा एक्शन है, वॉलेंट्री। और स्मूथ मसल्स का कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कैसे, ये कहाँ मिल रही थी, इसके एग्जांपल्स याद करो, इंटरनल ऑर्गन्स में, तो उन पे अपना कंट्रोल नहीं है। डाइजेशन में अपना कंट्रोल नहीं है, अपने आप होगा। रेस्पिरेशन सब अपने आप है। तो इनवॉलेंट्री है, ये किससे कंट्रोल हो रहा है, ANS से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री। रेस्पिरेशन, मसल्स में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पायर करती है। तो इनमें किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, जैसे स्केलेटल मसल्स है, इनमें एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप का होगा। और जब ऐसा होता है एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हो, तो तब क्या होता है मसल्स में, कहते हैं ना थक गए, थकावट हो गई, ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो थक जाते हैं, ज्यादा कोई काम कर लिया तो थक, हाँ, तो वो क्यों होता है थकावट, लैक्टिक एसिड का
एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल्स में। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कॉज फैटिग, जो टायर्ड कर देता है या थका देता है। थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है रेस्ट करने पे। और स्मूथ मसल्स में कैसा होगा? यूजुअली एरोबिक, मोस्टली कैसा होता है? एरोबिक ही होता है। पर ऐसा नहीं है अगर इसे थोड़े भी टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये काम करते हैं पर यूजुअली एरोबिक कंडीशन में ही करते हैं। और ये नेवर कैन रेस्पायर विदाउट O2, बिना O2 के ये बिल्कुल रेस्पायर नहीं कर सकती है। तो यहाँ O2 का रोल बहुत ज्यादा है। क्या स्मूथ मसल्स? हाँ एरोबिक है ना स्मूथ मसल्स। नहीं एरोबिक ही तो लिखा है, एरोबिक ही लिखा है। AROBIC यूजुअली एरोबिक। हाँ, ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा बेटरमेंट से कब काम कर पाएगी? जब इसमें ऑक्सीजन होगा, तभी वो कहते हैं हेल्दी हो, अच्छी एक्सचेंज हो गैसेस की, तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, रेस्पिरेशन के लिए तो चाहिए। ठीक है, अब है ब्रांचिंग। इसमें स्केलेटल मसल्स में ब्रांचिंग होती है। डायग्राम से बताया है इतना मैंने, स्केलेटल मसल्स में थी ब्रांचिंग? नहीं थी, अनब्रांच्ड। कल ही तो बताया था। 3 फाइब्रल्स मैंने यूं बनाए थे, और फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये देखो बीच में इनके ये गैप है, ये ज्वाइन नहीं किया है अपन ने, तो ये क्या है? अनब्रांच्ड। ठीक है, ऐसे ही स्मूथ मसल्स कैसी थी? अनब्रांच्ड। और कार्डियक मसल्स कैसी हैं? ब्रांच्ड। एक इंटरकैलेटेड डिस्क का भी लिख लेते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क किस में मिलेगी? ओनली इन, यहाँ एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट, ओनली इन कार्डियक मसल। और इन इंटरकैलेटेड डिस्क पे क्या होता है? जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। इसके पहले जंक्शन कहाँ बने थे? एपिथेलियल टिश्यू में, और उसके बाद अब कार्डियक मसल टिश्यू में। कार्डियक मसल में भी देख लो एक बार कैसे ये काम कर रहे हैं जंक्शन। ये कार्डियक मसल है, ये क्या कर रहा है? इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा जंक्शन हो गया? सीमेंटिंग जंक्शन या फिर अडेरिंग जंक्शन। और ऐसे ही यहाँ क्या हो गया? ये टनल जैसा कौन सा था? ये वाला, जहां से इधर ट्रांसपोर्ट हो पाए दोनों साइड में, ये हो गया अपना गैप जंक्शन। अब ये यहाँ क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? जैसे ये हार्ट है, ये इसकी मायोकार्डियम लेयर है अंदर वाली, और इस लेयर में ही क्या है? अपने मसल
यहाँ अपनी मसल्स हैं, तो यहाँ से कोई सिग्नल आया इसके पास और ये इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो किससे हो रहा है? इस गैप जंक्शन से। इसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। और अडेरिंग जंक्शन का क्या काम है? इन्हें आपस में जोड़ के रखना। ये यहाँ से यहाँ तक आपस में सब जॉइन है और ऐसे ये सिग्नल आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है जो गैप जंक्शन के थ्रू कंटिन्यू करेगा आगे। यहाँ तक मसल टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू मीन्स न्यूरॉन्स क्या, बेसिक फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब कि ये कोई भी ऑर्डर लेगा, कहाँ से? सीएनएस से या एएनएस से। और कोऑर्डिनेशन करेगा यानी वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके ये काम करेंगे। सारे न्यूरल टिश्यू एक साथ मिलके काम करेंगे। ओवरऑल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो भी है अपना, जैसे एक रिफ्लेक्स गार्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आता है, जो कि अगर अपन किसी भी चीज को फील कर पा रहे टच करके, और उसका कंट्रोल कहाँ से होगा? न्यूरल टिश्यू से। सारी न्यूरॉन्स एक साथ मिलके काम करेगी। बॉडी को ये क्या करते हैं? आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस की तरह अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे अपन एकदम से बाहर जाते हैं, अगर अंदर अपन एक एसी रूम में बैठे, बाहर जाते हैं अपन को क्या लगेगा? गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा, पर धीरे धीरे क्या होता है? बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी गर्मी लगी जा रही है और वो लगती ही जाएगी। एक टाइम के लिए वो क्या होता है? अडेप्शन आ जाता है बॉडी में। या अपन को कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, कहीं दूसरी जगह अपन बाहर घूमने गए, तो वहां का एनवायरनमेंट से क्या होता है? शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे क्या होता है? अडेप्शन आ जाती है। तो वो किससे हो रहा है? न्यूरल टिश्यू के थ्रू। पॉरीफेरेंस में क्या होता है? नर्व सेल्स एब्सेंट होती है। जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां सबसे पहला फाइलम कौन है? पॉरीफेरा। तो इनमें क्या है? नर्व सेल्स एब्सेंट है। सबसे फर्स्ट जो न्यूरल टिश्यू या नर्व सेल्स इवॉल्व हुई वो किसमें हुई? सीलेंट्रेट्स में। जो पॉरीफेरा के बाद में आएगा सीलेंट्रेट्स। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की न्यूरॉन्स या नर्व्स जो है इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, all cells of neural tissue derived from embryonic ectodermal cells। किससे डिराइव हुआ है न्यूरल टिश्यू? एक्टोडर्मल से। दोबारा याद कर लो, एपिथेलियल किससे हुआ था? तीनों लेयर्स से। और कनेक्टिव और कार्डियक मेसोडर्मल से, और ये एक्टोडर्मल से। एक्सेप्शन है इसमें माइक्रोगीलिया, ये एक टाइप की इसमें सेल है जो किससे डिराइव्ड है? मेसोडर्मल है इन ओरिजिन। बाकी सारी सेल्स है एक्टोडर्मल से। अब है टाइप्स ऑफ न्यूरल टिश्यू। इसमें क्या है? सबसे पहले आएंगे न्यूरॉन्स। दूसरा टाइप है न्यूरोगीलिया या गीलियल सेल्स। यानी दो टाइप के न्यूरल टिश्यू मिलेंगे। मेन काम किसका है? न्यूरॉन्स का। और दूसरा है न्यूरोगीलियल सेल्स। लेकिन क्या होता है? न्यूरोगीलिया या गीलियल सेल्स ये ज्यादा पार्ट बनाते हैं पूरे न्यूरल टिश्यू का। ठीक है, फॉर्म्ड बाय गीलिया। गीलिया का मीन्स है ग्लू। तो ये क्या करेगा? न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा, सपोर्टिंग सिस्टम होगा। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक्साइटेबल सेल्स होती हैं और ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। एक्साइटेबल सेल्स मीन्स कल भी पढ़ा था अपन ने। कल कौन सी थी? कौन सा टिश्यू था कल? हाँ, मसल टिश्यू में भी, जिसमें एक्साइटेबिलिटी थी। ये क्या हो गया? यहाँ पे ये थी रेस्टिंग कंडीशन और यहाँ पे ये क्या था? एक्साइट कंडीशन। ये पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड।
जैसे ही यहाँ स्टिमुलस मिलेगा तो नर्व सेल्स क्या हो जाएंगी, डीपोलराइज्ड और एक्साइट हो जाएंगी और आगे जाके इम्पल्स प्रोवाइड करेगी। और इस पूरे न्यूरॉन्स को सपोर्ट कौन करेगा, न्यूरोगिलिया गिलियल सेल्स। सपोर्टिव सेल्स हो गई, इनमें एक्साइटेशन नहीं होता है, ये होती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स और नरिश देम, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, 3 टाइप के अपने पास में ये न्यूरोगिलिया सेल्स या गिलियल सेल्स होती है, मैक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मैक्रो का ही दूसरा नाम होता है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो, एस्टर। एस्टर क्या था, एस्टर पढ़ा था अपन ने सेल में, क्या होता है एस्टर, स्टार शेप। तो ये क्या होती है, शेप में स्टार शेप होती है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, एस्ट्रोसाइट्स। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा मिलेगा, श्वान सेल्स मिलेंगी। ये दोनों ही किसमें है, गीलिया सेल्स की बातें, ये सारी क्या है, गीलिया सेल्स। न्यूरॉन का डायग्राम देख लो। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी, और सेल बॉडी को ही बोलेंगे साइटोन। ये हो गया इसका एक्सॉन, और ये हो गए डेंड्राइट्स। तो न्यूरल टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ लिए, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया गिलियल सेल्स। अब है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में भी क्या है, 2 टाइप हो गया, सेल बॉडी और उसके आगे के प्रोसेसेस। जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें क्या था, ये वाला पार्ट था सेल बॉडी का, और जो बाकी के पार्ट थे इधर वाले और जो एक्सॉन बनाई थी वो क्या हो गए अपने प्रोसेसेस। ये जो एक्सॉन बनी ये सब क्या है, प्रोसेसेस। और ये भी प्रोसेसेस। उसी डायग्राम में लिख लो, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के आगे प्रोसेसेस, और ये हो गई अपनी मेन सेल बॉडी। न्यूरॉन्स 2 टाइप से मिलके बना है। अब प्रोसेसेस में क्या होते हैं, कुछ होते हैं एफ्रेंट और कुछ होते हैं इफ्रेंट। एफ्रेंट होते हैं जो लेकर आएंगे इम्पल्सेस को, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या हो गए, एफ्रेंट, इन्हें बोला है डेंड्राइट्स। यहाँ से क्या होगा, कोई भी स्टिमुलस या कोई भी कंडक्शन जो होगा वो आएगा। ये है, यहाँ से इम्पल्स आ रहा है या फिर कंडक्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ सकता है, जैसे किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाया तो हाथ से ही कंडक्शन होता हुआ ब्रेन में न्यूरॉन्स में जाएगा। तो न्यूरॉन्स की कौन से पार्ट पे जाएगा, एफ्रंट पार्ट पे, जो लेकर जाएगा इसे आगे। तो एफ्रंट होते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, सेल बॉडी से होता हुआ ये एक्सॉन, और एक्सॉन क्या करेगा, आगे इसे ट्रांसमिट करेगा, यानी ये दोबारा आगे हाथ तक इसे भेजेगा कि हाथ हटाना है। तो वो काम कौन करेगा, बाहर भेजने का इफ्रंट, वो करेगा एक्सॉन। ई फ्रंट से याद रख लो, ई से एग्जिट, एग्जिट कराएगा एक्सॉन, और एंट्री कौन कराएगा अपने पास में, एफ्रेंट वाला डेंड्राइट्स। तो ये काम होते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन के। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कितने टाइप के न्यूरॉन्स अपने पास, ए पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। 5 टाइप्स के हैं। जो मेनली कौन से देखने को मिलेंगे अडल्ट्स में, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है।
अब ए पॉलर में क्या होता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच में कि, और इसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा, कि इसमें पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ बना रही हूँ मैं ए पॉलर का, ये हो गई इसकी सेल बॉडी और न्यूक्लियस। और ये इसके प्रोसेसेस हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि कहाँ से तो इम्पल्स आ रहा है और कहाँ से वो बॉडी से बाहर जा रहा है। तो नो डिफरेंस है बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, तो वो होता है एपोलर। मेनली ये सीलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर है अपने पास में यूनिपोलर, तो ये हो गया कि ये वाला हटा दो, करो, हो गया, बना लो छोड़ना नहीं। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, ए पॉलर था, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं था। यूनिपोलर में क्या होगा कि सिर्फ एक साइड का अपन को पता लगा है कि एक साइड क्या काम कर रही है, कौन सी वाली, जैसे ये तो हो गई सेल वॉल और न्यूक्लियस, और इसमें क्या हो गया, ये एक्सॉन। तो इसमें हमें एक्सॉन का पता लग गया कि बाहर कौन सी साइड लेके जा रही है, तो ये हो गया अपने पास में यूनिपोलर। ऐसे ही बाइपोलर में क्या हुआ, बाइपोलर में हमें दोनों पता लग गए। ये इसमें अपन को ये भी पता लग गया डेंड्राइट्स, कि यहाँ से अपने पास में इम्पल्स आएगा और यहाँ से एक्सॉन के थ्रू बाहर जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में बाइपोलर। ये क्या है, कंडक्शन, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं एक्सॉन, ठीक है। तो ये हो गया यूनिपोलर का और ये हो गया बाइपोलर का। फिर है शूडो यूनिपोलर। शूडो मीन्स क्या होता है, शूडो का मीन्स होता है फॉल्स। इसमें होता है कि सेल बॉडी बनी हुई है अपने पास, और सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस बाहर निकला हुआ है, और इस प्रोसेस से आगे चल के दोनों साइड में प्रोसेसेस निकले हुए हैं। तो यहाँ हो गए ये डेंड्राइट्स और इधर वाला हो गया एक्सॉन। तो दिखने में अगर सिर्फ सेल बॉडी से देखेंगे तो सिर्फ एक प्रोसेस है, तो इससे क्या होगा कि ये यूनी साइड लगेगी, लेकिन क्या हो रहा है ऊपर जाके दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए ये शूडो यूनिपोलर बोलते हैं इसको, कि फॉल्स वन दिख रहा है पर है दोनों। तो इधर डेंड्राइट्स है और इधर एक्सॉन है, तो ये हो गया शूडो यूनिपोलर। लिख लिया। मेनली इनके एग्जांपल्स ध्यान रखना। यूनिपोलर किसमें मिल रहा है अपन को, वर्टिब्रेट्स में, उसके भी एम्ब्रियो में, और बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में और इनर ईयर में। शूडो यूनिपोलर का मिल रहा है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन से ही अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती किस साइड में, डॉर्सल साइड में होती है, लेकिन इसके भी अपने डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होंगे। तो मान लो ये वाला है डॉर्सल पार्ट, और जो बोर्ड के अंदर वाली साइड है वो हो गया अपना वेंट्रल पार्ट। तो यहाँ वाली जो रूट्स होंगी उन्हें क्या बोला है, ये डॉर्सल रूट। तो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कौन सी है, शूडो यूनिपोलर।
मल्टीपोलर का मिल रही है अपन को, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन इन अडल्ट्स।